अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हम लोगों ने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 है इसका, पार्शियल फ्रैक्शन। हम इसको स्टार्ट देंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिस्कस करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपकी आती हैं डेफिनेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर। सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये मैंने इसको मार्क कर दिया। अगर आपको इसकी समझ नहीं है, अगर आप लोगों को फ्रैक्शन की समझ नहीं आती, देन आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है ये टू नंबर्स, ठीक है, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती हैं, या फिर क्वेश्चन जो वो होती है जो किसी ओवर की फॉर्म में होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई जी की फॉर्म या ए बी सी, ये भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या चीज़ है हमारी समझ के लिए। हमने अगर फ्रैक्शन को समझना है, इसके लिए आप लोगों के पास बड़े की फॉर्म है, ओवर की फॉर्म जिसे हम कहते हैं यू, और भी ऊपर नीचे कोई भी टर्म आ जाए, एक्स बाई टू, दिस इज अ फ्रैक्शन, 1/2, ठीक है, एक्स फ्रैक्शन। अब देखिए, ये तो हमारे पास होगी फ्रैक्शन। ये डिस्कस हम बाद में करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई फ्रैक्शन, आप देखें, इंडिकेटेड बाय बार। बार आपके पास ये एक लाइन को शो करती है, यानी कि लाइन कहाँ पे, इन दो, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इस ऊपर वाली को हम नोमिनेटर यानी कि एन एक्स कहते हैं, और नीचे वाली को हम डी एक्स कहते हैं, डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसके लिए कि हमारे पास एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो हमारे पास नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर भी ज़ीरो होगा तो फिर हमारे पास वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड मीन इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो फ्रैक्शन नहीं होगी। रैशनल फ्रैक्शन में हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स में लिखे जाते हैं और रियल कोफिशिएंट होते हैं, और वही चीज़ है कि ये डी एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे के सारे इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो आज आप लोगों को मैं ये समझाती हूँ इनमें डिफरेंस क्या है, और इसको समझने का एक मेथड है। देखिए, पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होनी रैशनल चाहिए। रैशनल का है, किस कंडीशन को पूरा करता है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी, ये तो होगी रैशनल फ्रैक्शन यहाँ पर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन एक्स, यानी कि ऊपर वाली की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए नीचे वाली की डिग्री से। उसके कहने का मतलब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, ज़ीरो, आपको पता है ना, दिस थिंग इज इक्वल टू वन। तो देखिए, और यहाँ पर एक्स की पावर ज़ीरो, यहाँ पर वन, देखिए ये पावर छोटी है इस पावर से, ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक्स कितनी पावर कितनी है, वन, यहाँ पर कितनी है, टू, देखिए यहाँ छोटी है और यहाँ पर पावर बड़ी है, इसमें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखें पावर टू है और यहाँ पर थ्री है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम कंपेयर करते हैं, तो नोमिनेटर की पावर लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। तो देखिए एक्स की पावर टू एंड दिस इज एक्स की पावर थ्री, दीज आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके बिल्कुल उल्ट होते हैं, वही है कि डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द एम एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स की दोनों वैल्यूज सेम है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर देखिए एक्स की पावर स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, दोनों हम लोग पहले पहले कोफिशिएंट को ही कंपेयर, अब अपने पूरे क्वेश्चन को कंपेयर करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। हम लोगों ने बस देखें एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, these two power are equal, numerator power is equal to denominator power, it's mean this is improper fraction, या फिर ग्रेटर। अब देखेंगे पावर फोर बड़ी है, पावर थ्री छोटी है, तो इट्स मीन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है आप लोगों की, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में इनको रिजॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपका है 7x - 9 x + 1 × x - 3।
मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया। क्यों ओपन किया मैंने? द रीज़न बिहाइंड इज कि मैं चेक करना चाह रही थी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब मैंने ये चेक कर लिया इसका कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। 7x-9 और जो मैंने ओपन करके लिखा x² प्लस x माइनस 3x एंड दिस इज़ -3। तो यहाँ पर देखें हमारे पास न्यूमिनेटर है ये और डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर में हमारे पास यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2। अब देखिए न्यूमिनेटर में जो पावर है वो कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आप लोग यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि दिस इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका मेथड आप लोग देखें, हमने अब करना क्या होता है यहाँ पे इसका मेथड। पहले हम लेट करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है ये ए कांस्टेंट, ठीक है, ओवर की फॉर्म में x+1 को अलग कर लिया, दरमियान में प्लस का निशान, बी कांस्टेंट और x-3 को हमने सेपरेट कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x+1 एंड x को बोथ साइड पे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये तो चीज़ कैंसिल हो जाती है। ठीक है, जो सेम चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाती हैं, हमारे पास कैंसिलेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ हमारे पास बच जाती है यहाँ पर। थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने इसमें जो x+1 और x, ये दोनों तो चीज़ होती हैं ये सिंपल, इन्हें हम लोगों ने 0 के इक्वल रख कर जो वैल्यू आती है उसे हमने इस इक्वेशन में पुट करना होता है। जो फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, इसे कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें आप, इक्वेशन 2 कह दें इसे यहाँ पर ये सॉरी इक्वेशन नंबर 2। इससे हम जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है ये क्वेश्चन का मैथमेटिक्स का। 7 × -1 -7 -9, ए जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 × -3 -4a, b -1 दिस इज गोज टू 0, -9 एंड -7 -16 -4a 16/4, नेगेटिव एंड नेगेटिव चाहे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों ने x-3 को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, आप लोगों के पास x = 3। अब ये x यहाँ 3 आया कहाँ से? देखिए x+1 को हमने पुट किया था, अब हम x-3 को करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रख लीजिए, इसको स्टेप्स को हम लोगों ने माइंड में रखना होता है, फिर ही हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अब हमने 3 को रखा, 3 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया अब हम लोगों ने। तो देखिए 7 3 21 -9 दिस गोज टू 0 एंड दिस इज़ 4, 12 आ गया यहाँ पर ये, एंड यहाँ पर हमारे पास ये 4 था तो यहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था ना b के साथ, b की वैल्यू निकालनी है तो 12/4, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। अब लास्ट फाइनल स्टेप है आप लोगों का क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है कि हम लोगों ने ए और बी की वैल्यूज़ को अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे ए की जगह 4 आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉरी, ओनली 3, दिस इज़ ओनली 3। ठीक है, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, वेरी इजी क्वेश्चन है, यही मेथड है सेम आप लोगों ने फॉलो करना है।